नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आसबीएम के एक और फ्रेश एपिसोड में। तो आप सभी ने मुझे कमेंट्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ब्लॉगिंग एडसेंस के रिलेटेड, तो इसके आंसर मैं आज के वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि जो न्यू सेटअप के ऊपर वर्क चल रहा है तो मैं आपके सभी कमेंट्स का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने आज के अंदर कोशिश की है कि जितने भी फ्रिक्वेंटली जो मुझे क्वेश्चन पूछे हैं इसको मैं पिकअप करूँ और मैं आज के अंदर आपको इसके बारे में यानी कि इसके आंसर दूँ। तो चलिए रियल वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है पराजय गिरी की तरफ से और पूछ रहे कि भाई क्या हम वेबसाइट डेवलपमेंट एंड मॉडिफिकेशन को एज ए साइड बिजनेस चालू कर सकते हैं, इसमें कितना टाइम देना पड़ता है, प्लीज़ डिटेल में बताओ, थैंक यू। तो अब देखिए, मैं जो इस टॉपिक के ऊपर यानी कि वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग के ऊपर पिछले 1 साल से वर्क करता रहा हूँ, तो इसका मुझे पूरा एक्सपीरियंस है कि आपको ये वेब डेवलपमेंट एंड मॉडिफिकेशन का बिजनेस है वो साइड बिजनेस कर सकते हो या नहीं। तो मेरा जो आपको आंसर रहेगा वो रहेगा नो। इसका रीज़न ये है कि आप अगर किसी भी प्रकार जो प्रोजेक्ट क्लाइंट का प्रोजेक्ट लेते हो तो आपको इसको पूरा टाइम देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने जो किसी भी प्रकार का वेब जो होस्ट करने का प्रोजेक्ट लिया, फॉर एग्जांपल डिजिटल ओशन के अंदर आपको वेबसाइट ट्रांसफ़र करनी है नेमचिप टू डिजिटल ओशन। तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए आपने वेबसाइट जो ट्रांसफ़र कर दी 1-2 घंटे में, इसके बाद जो इसकी जो यूज़र के साथ बहुत ही सारा प्रॉब्लम आते हैं, इसको आपको डिस्कशन करना, इसको आपको सोल्व करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको जो पर्टिकुलर यूज़र यानी कि आपका जो क्लाइंट है इसको आपको रिवीजन देना पड़ता है, तब जाके जो आपका प्रोजेक्ट है यानी कि जो आपका क्लाइंट है वो आपके काम से हैप्पी रहेगा। तो मेरा आपको आंसर एक ही रहेगा कि आप इस प्रकार के काम को साइड बिजनेस में नहीं ले सकते, आपको इसके लिए आपका पूरा टाइम देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको साइड में स्टार्ट करना है तो आप ब्लॉगिंग कीजिए, इसके बाद यूट्यूब कीजिए, ये सभी बिजनेस आप साइड में कर सकते हो, लेकिन वेब डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग आप साइड में नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। एक बार आपने किसी यूज़र के साथ जो मिसबिहेवियर किया तो दूसरी बार आपको प्रोजेक्ट नहीं भी मिल सकता है। तो ये सभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप इस प्रकार के बिजनेस को साइड बिजनेस में स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके बाद क्वेश्चन है रवि कुमार की तरफ से और पूछ रहे कि भाई साइट मैप सबमिट नहीं हो रहा है, क्लाउड नोट पेज बता रहा है 20 डे ऊपर हो गया है, मैंने बहुत ही लोगों से बात कर चुका हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं मिला, हेल्प मी भाई प्लीज़ रिप्लाई करना प्लीज़। तो अब देखिए, सबसे पहले तो अगर आप जो साइट में आपने सबमिट ही नहीं किया आपकी वेबसाइट के अंदर और आप जो सर्च कंसोल के अंदर फेस करने की कोशिश करो तो नहीं होगा। अब देखिए, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। अगर आप डिफ़ॉल्ट साइट में जो यहाँ पर पेज करने की कोशिश करो तो नहीं होगा, यूएसटी इशू के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा शायद। तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, सिंपल आपको साइट मैप जनरेटर .org वेबसाइट का यूज़ करना है। वहाँ जाके आप कस्टम आपकी जो .xml साइट मैप जनरेट कीजिए, वो साइट मैप आपको आपके फाइल मैनेजर में जाके अपलोड करनी है आपके इंडेक्स के अंदर। इसके बाद आपको एक बार लाइव यूआरएल टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद आपको सर्च कंसोल के अंदर इसे पेश करना है, तब जाके आपकी जो साइट मैप के अंदर किसी भी प्रकार प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार आप ट्राई कीजिए जिस तरह से मैंने आपको बताया इस तरह से। इसके बाद क्वेश्चन मिस्टर बॉलीवुड की तरफ से एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, भाई प्लीज़ हेल्प मी, मैंने वेबसाइट प्रोफेशनल फ्री होस्ट पर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया बट डेली बताता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड बिकॉज रीच द डेली रिसोर्स, डोंट वरी इट विल बी ऑटोमेटिकली रीएक्टिवेटेड आफ्टर 24 आवर्स सस्पेंशन। तो एक दिन ओपन होता है, इसके बाद 24 घंटे के लिए सस्पेंड हो जाता है। तो भाई इसका जो छुटकारा कैसे पाएँ और फ्री होस्टिंग विथ SSL। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका जो आपका क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है लेकिन इसका आंसर एक बहुत ही छोटा है। आपको फ्री होस्टिंग का यूज़ नहीं करना है आपकी ब्लॉगिंग के लिए। जब मैं फ्री होस्टिंग के ऊपर वीडियो बनाता हूँ तब मैं आपको एक बार नहीं लेकिन बहुत ही बार बताता हूँ वीडियो के अंदर कि जो फ्री होस्टिंग होती है वो जस्ट लर्निंग के लिए होती है, आपको इसकी मदद से जो आपका ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको रियल में सीखना कि किस तरह का cPanel होता है, किस तरह से वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं वगैरह, तब जो आपको फ्री होस्टिंग का यूज़ करना चाहिए। आपको आपकी ब्लॉगिंग के लिए आप एक चीपेस्ट होस्टिंग परचेज कर लीजिए जैसे कि नेमचिप, GoDaddy। इसके अलावा बहुत ही सारे होस्टिंग अवेलेबल है इंडिया के अंदर, इसका यूज़ करके आप आसानी से जो आपका ब्लॉग स्टार्ट कीजिए। इस केस में आपको प्रीमियम सपोर्ट भी मिलेगा और आपका वेबसाइट डाउन भी नहीं रहेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप फ्री होस्टिंग का यूज़ आपकी ब्लॉगिंग के लिए मत यूज़ कीजिए, जस्ट आपकी लर्निंग के लिए कीजिए, तो ही आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन है MD अली की तरफ से और ये पूछ रहे कि थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नॉलेज, डू आई नीड एडसेंस अप्रूवल अगेन फॉर अ सब डोमेन, आई हैव एन एडसेंस अप्रूव्ड डोमेन।
अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो जब एडसेंस की पॉलिसी चेंज हुई इसके बाद मुझे किसी ने नहीं पूछा, और मेरे भी मन में एक क्वेश्चन था, और मेरे भी मन में एक क्वेश्चन था कि मुझे कोई क्यों नहीं पूछ रहा है। अब देखिए अगर जो एडसेंस की न्यू पॉलिसी के मुताबिक आपको आपकी जो एडसेंस के अंदर दूसरी वेबसाइट ऐड करनी है तो आपको सेपरेटली इसका अप्रूव लेना पड़ेगा। लेकिन आपके मन में भी क्वेश्चन होगा कि अगर जो हमारी वेबसाइट एक बार इसके अंदर अप्रूव होगी, हमारी वेबसाइट रेडी है एड शो करने के लिए, तो क्या हमें सब डोमेन के लिए फिर से अप्रूव लेना पड़ेगा या नहीं। तो अब मैं जो आपको इसका आंसर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एडसेंस अकाउंट ओपन करते हैं, जो कि मेरा एक एडसेंस अकाउंट लाइव है। तो जो आपके सामने एक एडसेंस अकाउंट ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपको जाना है साइट्स के अंदर, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब वहाँ पर आपको बहुत सारे साइट्स दिखाई देंगे। सिक्योरिटी से यहाँ पर ब्लर है, लेकिन आपको यहाँ पर एक साइट दिखाई देगा bmtechtips.com। मान लीजिए मुझे bmtechtips के अंदर सब डोमेन ऐड करना है, तो किस तरह से करना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि यहाँ पर क्लिक करके आप सब डोमेन ऐड कीजिए। जैसे कि देखिए मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी नहीं लिखा कि ऐड सब डोमेन। इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर तो आपको एक सेपरेट आपका डोमेन ऐड करना है। तो आपको करना क्या है, सिंपल कुछ भी नहीं करना है, आपको आपके डोमेन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा शो डिटेल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसा वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का जो सब डोमेन मैनेज करने का एक ऑप्शन आएगा। वहाँ पर लिखा है मैंने सब डोमेन, इसके बाद ऐड सब डोमेन वगैरह। तो अभी देखिए जो bmtechtips के अंदर किसी भी प्रकार सब डोमेन नहीं है। अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन होगा ऐड सब डोमेन। जैसा वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं लिखा है कि जो आपका वेबसाइट जो आपका कंटेंट इस तरह के हमारी जो टर्म एंड कंडीशन को मैच करना चाहिए, या तो प्राइवेसी पॉलिसी कुछ नहीं लिखा है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपल। जैसे कि देखिए अगर मेरी वेबसाइट होती है हिंदी तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा हिंदी, इसके बाद bmtechtips.com, और सिंपल मैं एंटर करूँगा तो ये जो सब डोमेन है वो रेडी हो जाएगा ऐड शो करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको आपके डोमेन एक बार अप्रूव ले लिया तो सब डोमेन के अंदर आपको सेपरेटली अप्रूव लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप यहाँ पर जाके आपका सब डोमेन ऐड कीजिए अगर आपकी वेबसाइट सब डोमेन के अंदर लाइव है तो। इसके बाद ऐड यूनिट बनाइए और वहाँ जाके आसानी से अपना जो ऐड लगा दीजिए, जो आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा से मैंने इसे पिक किया, और मैंने आपको बनी थी कोशिश की डिटेल में बताने की कि सब डोमेन के अंदर आपको सेपरेटली एडसेंस अप्रूव लेने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप यूज़ कर सकते हो। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपका क्वेश्चन नहीं आया तो आने वाले जो आस्क BM के एपिसोड में आपका क्वेश्चन लेने की मैं कोशिश करूँगा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।